नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा, आपका जो यहाँ पर टॉपिक 2 दिया गया है वो है आपका बाल विकास के सिद्धांत और उनकी अवस्थाएं। ठीक है, क्या है? बाल विकास का सिद्धांत और उनकी अवस्थाएं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है बाल विकास के सिद्धांत और उनकी अवस्थाएं। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराया है, जिसमें पार्ट 1 में आपको यहाँ पर बाल विकास का सिद्धांत पढ़ाया गया है, जो कि आपको दे दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर उसी का पार्ट 2 देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर उसी का पार्ट 2 देखेंगे, जो टॉपिक 2 है उसका पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ आपको मिलेगा, देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए ये जो सेशन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास की अवस्थाएं से आपका 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके भी एग्जाम में रहेंगे, इसलिए बाल विकास की अवस्थाएं को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। सारे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हो सके कि आ जाए। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए, मुख्य रूप से जब आप बच्चों को देखते हैं तो बच्चे के विभिन्न अवस्थाएं होते हैं। एक होता है, मान लीजिए जन्म के समय बच्चा कुछ और दिख रहा होता है, जन्म के 2 साल बाद की उसका प्रक्रिया कुछ और होता है, 10 साल बाद कुछ और प्रक्रिया होता है। तो ये जो है स्टेज बाय स्टेज इसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था बदलते जा रहा है। ठीक है, तो इसी अवस्था की आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीखने की जो अवस्था है उसमें मुख्य रूप से कहिएगा तो 3 अवस्था को आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो बाल विकास में जो है सीखने की जो अवस्था है उसमें 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से है, जिसमें पहली अवस्था का नाम है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था का नाम है बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था का नाम है किशोरावस्था। ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इसको हम लोग यहाँ पे देखे जाइएगा, यहीं से प्रश्न आपका छपेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विकास की एक और अवस्था जो है, जो आपको जानना है, एक को कहते हैं मतलब प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है तो गर्भ में रह रहा है। ठीक है, उस समय बच्चा क्या है, गर्भ में पल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। जब तक बच्चा धरती पे नहीं आया है, माँ के गर्भ में है, तो उस समय उसकी अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है 9 महीना का होता है। बच्चा 9 महीना जो है माँ के गर्भ में रहता है, वही अवस्था जो है प्रसव पूर्व, जब तक प्रसव नहीं हुआ है उसके पहले की जो अवस्था है वो प्रसव पूर्व अवस्था है, या 9 महीने की होती है, या कभी कभी पूछा गया है कि प्रसव पूर्व अवस्था कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो 9 महीना यानी 9 महीना यानी 9 गुने 30 को देखेंगे हम लोग, तो 9 से 30 में करेंगे 270, लेकिन आगे पीछे 1-2 दिन का होता है, इसलिए इसको यहाँ पर 280 दिन आपको दिया हुआ रहता है टिक करने के लिए। ठीक है, तो प्रसव पूर्व अवस्था कितने दिनों का होता है, अगर महीना पूछे तो 9 महीना का, और दिन में पूछे तो 280 दिन लेकर के आप चल सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। यानी प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है, तो जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसी अवस्था को हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, बच्चों का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। याद रखिएगा, बच्चों का विकास कब से, तो माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। प्रश्न आता है। ठीक है, बच्चे का विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू होता है और मरते दम तक चलते रहता है। ठीक है, विकास क्या होता है, अनवरत
चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के गर्भ से, माँ के गर्भ से शुरू होकर के बच्चा जो सीखता है, विकास करता है, वो अनवरत मरते दम तक उसमें विकास होते रहता है। ठीक है, विकास होते रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक होता है विकास, ठीक है, एक होता है विकास और एक होता है वृद्धि। ये दोनों आपको जो अभी फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो विकास मतलब कि उसमें परिवर्तन, अच्छे अच्छे गुण, खराब गुण, ये सभी चीज़ जो नए नए चीज़ आते हैं वो आपको विकास की जा रहा है। लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। ये मत कहिएगा कि ये आपका जो है बच्चा के गर्भ से लेकर मरते दम तक वृद्धि होते रहता है। नहीं, वृद्धि एक निश्चित दिन तक, निश्चित समय तक होता है। उसके बाद किसी भी चीज़ में वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, इसलिए विकास अनवरत चलने वाली वृद्धि है, जब की प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग आगे देखेंगे विकास और वृद्धि को। ठीक है, तो बच्चे का विकास क्या होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और कब तक चलता है, मरते दम तक चलते रहता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था को आपने देख लिया है कि बच्चे का विकास कहाँ, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, वहीं से बच्चा जो है उसमें गुण आने लगते हैं। तो ये अब यहाँ पर देखिएगा शैशवा अवस्था की हम लोग बात करेंगे, नेटल स्टेज की शैशवा अवस्था। ये होता है आपका 0 से 5 वर्ष। ठीक है, शैशवा अवस्था 0 से 5 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखिए 0 से 6 वर्ष मिल सकता है। ठीक है, इस कड़ी में आप देख लेंगे 6 तक भी चलेगा ना, लेकिन ज़्यादा केसेज में आपको 0 से 5 वर्ष चलेगा। ओके, तो 0 से 5 वर्ष रहेगा, 0 से 6 वर्ष रहेगा, वो शैशवा अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में क्या क्या होता है बच्चा के साथ, वही चीज़ को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए शैशवा अवस्था में क्या होता है, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, शैशवा अवस्था में बालक पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका खाना पीना रहना सभी कुछ उसके माँ पिताजी कर रहे होते हैं या उसके चाचा चाची जो भी करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। शैशवा अवस्था में बच्चा उसका अपना हाथ पैर काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसका जो बच्चे का व्यवहार होता है वो जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उसमें किसी तरह का छल कपट निस्संदेह कुछ भी चीज़ नहीं होता है। बच्चा अबोध होता है, इसलिए उसको जो देखता है वही उसका व्यवहार होता है। ठीक है, तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। इसी अवस्था में बच्चे बहुत सारे कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, यह अधिगम की अवस्था होता है। शैशवावस्था क्या होता है, यह अधिगम की अवस्था होता है, बच्चों के सीखने की अवस्था होता है। इसमें बच्चे का सीखा हुआ चीज़ बहुत ही क्या होता है, आपका टिकाऊपन होता है। तो यह अधिगम की अवस्था होता है। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव होता है। बताइए बच्चा में क्या उस समय की नैतिकता आएगी, शैशवावस्था चल रहा होगा, वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर का कोई बोध नहीं होता है। याद रखिएगा, नैतिकता का अभाव किसमें होता है, तो शैशवावस्था होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, अबोध होता है, किसी तरह का उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह किसी तरह का गलत काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए इसमें नैतिकता का कोई बात नहीं उठता है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होता है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब हो गया, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पर होता है बताइए आप सभी को। तो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है अपने परिवार में होता है। ठीक है, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण अपने परिवार में होता है, जो अपने माता पिता भाई बहन के बीच में रह के बच्चा सीख रहा होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था है जिसमें बच्चा को बहुत सारी चीज़ जो है अपने परिवार से सीखने को मिलता है। इस अवस्था को देखिए सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था ही है जिसमें आप बच्चे में अच्छे अच्छे गुण पिरो सकते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे में आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गुण डाल सकते हैं जो उनका जीवन भर काम कर रहा होता है। इस अवस्था में बच्चा बहुत कुछ देख करके सीख रहा होता है। तो सीखने का आदर्श काल कहें तो शैशवावस्था है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल कौन सा है, शैशवावस्था है। याद रख लीजिएगा, प्रश्न ये भी पूछता है। ठीक है, ये जीवन की आधारशिला है, नींव रखने की अवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है आपका शैशवावस्था। ठीक है, इसमें बच्चे का क्या होता है, आधारशिला निर्भर कर रहा होता है। जैसे आप एक मकान बनाते हो ना, तो उसमें क्या करते हैं हम सभी कोई नींव रखते हैं। नींव रखते हैं यानी उसमें रड जो हम ले लेते हैं, कोई 12 mm का लेते हैं, कोई 16 mm का, कोई 18 mm का। मतलब कि जैसा आपको मकान बनाना है उसके आधार पर हम तैयार करते हो, जैसा डिजाइन देना है उसके आधार पर तैयार करते हो। तो यही वो नींव है, यही वो शैशवावस्था नींव है जिसमें माँ
पिताजी अपने बच्चों को बीच डाल सकते हैं कि आपको किस कदर का बच्चा को निकालना है। तो ये आपका जीवन की आधारशिला है, नींव रखने की अवस्था है और सीखने का आदर्श काल है, शैशवावस्था। इसको पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है कि आप बहुत सारे देखिए किताब लीजिएगा तो आपको सीडीपी में इतने बड़े बड़े ग्रंथ मिल जाएंगे कि आप वहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा, न्यूट्रल होकर चला जाइएगा। इसलिए देखिए हम यहाँ पर आपके लिए जितना अभी तक राज्य में आया हुआ है उसको और सारे चीज़ों को मिला करके बहुत कम प्रश्न बनाए हैं, बहुत कम प्रश्न सीडीपी का बना है। और वहाँ से आप अगर देख के जाइएगा तो जितना आप 1000-2000 प्रश्न पढ़ के उतना आएगा, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर 100-200 प्रश्न में से ही आने वाला है। ठीक है। तो आप सभी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ करके जाने के लिए कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 से 5 है, 6 से 8 है, सबका JCERT से और बहुत ही मिसा करके हैंड रिटेन नोट्स बनाया गया है, जिसका PDF और वीडियो आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं, 100% आपका जेटेट का स्कोर होने वाला है। ठीक है। तो शैशवावस्था क्या है बताइए? शैशवावस्था है प्राथमिक समाजीकरण, परिवार में रह के सीखने की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, माने बहुत ही अच्छा काल है सिखाने का बच्चों को। यहाँ पे बच्चे की जीवन की आधारशिला भी रखी जा रही है और नींव रखने की अवस्था भी आपका शैशवावस्था। ठीक है। शैशवावस्था को आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। चलिए अब देखिए शैशवावस्था का कुछ उपनाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। शैशवावस्था को कुछ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। खिलौना का आयु, इस अवस्था में बच्चा का क्या होता है? ये खिलौना का आयु होता है। बच्चा खिलौना से खेलना बहुत ही पसंद करता है। कोई भी खिलौना होता है तो वो आपसे छीनने लगता है और बहुत जिद आपको करता है खिलौना के लिए। तो इसलिए इस अवस्था को खिलौना का आयु, टॉय एज भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रश्न ही आया हुआ था कि खिलौना का आयु किसको कहते हैं। ठीक है। तो शैशवावस्था होता है, नहीं तो कभी कभी इसमें देगा पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है। तो बाल्य अवस्था तो हो गया, उसके पहले की अवस्था कौन सी होती है बताइए? उस शैशवावस्था ही होता है। तो कहीं कहीं पूर्व बाल्य अवस्था लिखेगा या शैशवावस्था लिखेगा, क्लियर हो लीजिएगा। दोनों प्रश्न इस तरह से आए हुए हैं। तो अगर शैशवावस्था नहीं तो पूर्व बाल्य अवस्था, और ये होता है ये शैशवावस्था कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या कर रहा होता बताइए? वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है। अगर आप उसको लाइट दिखाते हैं तो लाइट देख करके बच्चा मुड़ी को बाएं दाएं करता है। अगर उसको आप अंगूठा दिखाते हैं तो अंगूठा उधारने के लिए तैयार होता है, या उसको जैसा कुछ कहते हैं वो अनुकरण आपका कर रहा होता है। ठीक है। आपका परिवार में किसी सदस्य का बच्चा अनुकरण कर रहा होता है। ठीक है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, इसमें यदि आप चाहते हैं तो बच्चे में बहुत अच्छे अच्छे संस्कार भर सकते हैं, तो इसलिए यह संस्कार के निर्माण की अवस्था भी है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा किसी से तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, किसमें उसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो बोल नहीं सकता है, इसलिए यह अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ठीक है। तार्किक चिंतन किसमें होता है? तो ये किशोरावस्था में चला जाएगा। ठीक है। तो उसमें तर्क आदमी करने लग सकता है, किसी से बातों को उस सुलझा सकता है, उस पर बहस कर सकता है, लेकिन ये अतार्किक चिंतन है, ये शैशवावस्था है, अतार्किक चिंतन है। बच्चा किसी भी प्रकार का तर्क नहीं कर सकता है। ठीक है। सीखने का आदर्श काल, यानी शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसमें बच्चे को अच्छे अच्छे चीज़ सिखाए जाते हैं, और जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था कहा जाता है। बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि काल कोई है तो बच्चे मेरे प्यारे मित्र, वो जीवन का महत्वपूर्ण काल है, वो आपका शैशवावस्था है। ठीक है। शैशवावस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है, आप देख लिए, इसको याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं शैशवावस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथन किसने क्या दिया है, क्योंकि कथन से भी यहाँ पर आ जाते हैं। वेलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? वेलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था आपका सीखने का बहुत ही आदर्श काल है। ठीक है। इसी पर थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। बच्चे जो होते हैं, देखते हैं आप सभी को, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? तो अर्ध स्वप्न में रहते हैं, अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है। फ्राइड ने कहा व्यक्ति को जो कुछ भी बनना रहता है वो 4-5 वर्ष अवस्था में बन जाता है। फ्राइड का कथन बहुत सी सही है, क्योंकि यह देखिए आपका नींव है। ठीक है। नींव है, यह सीखने का आदर्श काल है। तो बच्चे जो इस काल में सीख जाएंगे वो बच्चों से नहीं जाता है जल्द, इसलिए यह जो है नींव और आधारशिला का काल है। इसलिए फ्राइड ने ही कहा है कि बच्चा को जो कुछ बनना रहता है वो 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग बाल विकास की दूसरी अवस्थाएं। ठीक है। बाल विकास की पहली अवस्था है शैशवावस्था था, जो 0 से 5 वर्ष के लिए हम लोग लेते हैं, या आपको 0 से 6 वर्ष भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसमें 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 0 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से
18, ठीक है, ऐसे आपका चलता है। क्लियर रहिएगा। तो ये शैशवावस्था हो गया, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था आता है जिसमें बच्चा परिपक्व होता है। ठीक है, तो चलिए बाल्यावस्था देखिएगा यहाँ पर 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, तो ये बाल विकास में अवस्थाएं दूसरी अवस्था हो गई। ठीक है, चलिए क्या है, इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं, यूनिक पीरियड कहा जाता है। ये बच्चे के लिए बहुत ही अनोखा काल होता है, जिसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चा जो होता है कर रहा होता है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, और ये अनोखा काल होता है, दोबारा उसको ये समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। याद रखिएगा, बच्चा किस अवस्था में स्कूल में जाना, तो बाल्यावस्था में वो स्कूल में जाने के लिए जिद करने लगता है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, आरंभिक स्कूल की आयु किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, तो स्कूल जाने के लिए प्रेरित होने लगता है, स्कूल में जाकर के बैठने लगता है, स्कूल में जाकर के रहने लगता है, स्कूल में इसको बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है, इसलिए बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा गया है ना। चले, इससे स्फूर्ति की अवस्था स्मार्ट एज कहा जाता है। इस समय बच्चों में बहुत ही स्फूर्ति रहती है, ये स्मार्ट एज है जिसमें बच्चा बहुत ही अपने मित्रों के साथ घुल मिल करके अच्छे अच्छे बातें सीखते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इससे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, गंदी अवस्था कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गंदी अवस्था कहने का मतलब देखिए, बालक तो यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, और गंदी अवस्था कहने का मतलब क्या है, तो गंदी अवस्था कहने का मतलब कि बच्चा को आप बहुत अच्छा तरह से स्कूल में भेजते हैं, तो उस बच्चा को ये बोध नहीं होता है, वो हर बच्चों के साथ मिल करके खूब अच्छे ढंग से खेल रहा होता है, बच्चों में पूरे मिलाप होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो अपने कपड़ा लाता है, ये सब सारी चीज़ों को भूल जाता है। आप आज इसको आयरन मार के अच्छा कपड़ा पहना के भेजते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे कपड़े गंदे करके, जूते गंदे करके, पैर हाथ सभी को गंदे करके आते हैं, तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। इसके आधार पर इसको गंदी अवस्था हम लोग कहते हैं कि बच्चा जाइएगा तो क्या होगा, लेटा करके ही आएगा, इस अवस्था में ये होता ही है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, इससे खेल की अवस्था कहा जाता है। बहुत अच्छा बात है कि ये जो गेम ऑफ स्टेज जो है गेम का है, इसमें बच्चा सबसे अधिक रुचि खेलने में ले रहा होता है। ठीक है, तो इसे खेल की अवस्था कहते हैं हम लोग। इस अवस्था में संग्रहण की प्रकृति तेजी से विकसित होती है, और जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे किसी किसी चीज़ को स्टोरेज भी करना सीख रहे होते हैं, संग्रह करते हैं, उसको रखते हैं अच्छे से कि हमारे काम आएगा, तो ये संग्रह की भी अवस्था इसको कहते हैं हम लोग। यह टोली या समूह की अवस्था है, गैंग एज भी है। बाल्यावस्था गैंग एज होता है। इस अवस्था में बच्चे देखिएगा तो लुका छिपी चोर, और उसके बाद आपका जो है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब गैंग में ही काम होता है। तो गैंग वाली अवस्था, टोली बना करके लड़के इसमें खेल रहे होते हैं, तो इसमें टोली की अवस्था भी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, यह तार्किक चिंतन की अवस्था है। देखिए दो चीज़ है, एक अतार्किक चिंतन जिसमें बच्चा तर्क नहीं कर सकता है, और यह जो अवस्था है वो शैशव अवस्था है। यह अवस्था कौन सी, शैशव अवस्था है, जो कि अतार्किक चिंतन होता है। ठीक है, और एक होता है तार्किक चिंतन जिसमें बच्चा यहाँ पर तर्क कर सकता है, तो वो बाल्यावस्था है। यहाँ पर बच्चे माँ से मुँह लगाते हैं, पिताजी से मुँह लगाने लगते हैं, उनका तर्क करने लगते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा आता है, हमारा दोस्त ऐसा आता है, हम ऐसा बन के जाएंगे, तो यहाँ पर बच्चा तर्क कर रहा होता है। ठीक है, इस अवस्थाओं में बालिकाओं की हाइट बालकों से अधिक होती है। देखिए जो बाल्यावस्था होता है इसमें लड़कियों की हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, फिर रुक जाती है, और इसमें लड़कों का हाइट कम होता है। लेकिन लड़के जब किशोरावस्था में जाते हैं तो इनका हाइट ज़्यादा बढ़ता है और इनका हाइट कम हो जाता है। तो ये दोनों लड़के और लड़कियों में अंतर है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में बालिकाओं का हाइट ज़्यादा बढ़ता है और बालकों का कम बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, बाल्यावस्था का भी कुछ उपनाम दिया गया है जिसको आप याद रख लीजिएगा, जिससे उपनाम से आपके प्रश्न यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये तो आपका यहाँ पर जो हम दे रहे हैं बाल विकास की ये अवस्था हम दे रहे हैं, इसके पहले सिद्धांत को हमने पेपर पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा पार्ट 1 को, ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको तो यहाँ पर जो है आपको बाल्यावस्था के जो यहाँ पर अवस्थाएं हैं वहाँ से तो प्रश्न रहेंगे, सिद्धांत से भी रहेंगे, सिद्धांत क्लियर है। तो अब देखिए बाल्यावस्था को क्या क्या नाम दिया गया है, ये प्रश्न आते हैं। तो बाल्यावस्था को पहला उपनाम दिया गया है गंदी अवस्था। देखते हैं बच्चे को आप बहुत अच्छा पहना के ओढ़ा के बाल चीर के भेजते हैं, लेकिन बच्चे उधर से जब भी आते हैं विद्यालय से, क्योंकि समय बच्चा को विद्यालय में मन लग रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे जब भी विद्यालय से आते हैं तो आप देखते होंगे जस्ट अपोजिट सभी कपड़े गंदे कर दिए होते हैं। तो ये गंदी अवस्था है बच्चों की, खेल की अवस्था है। ठीक है, दूसरा क्या है, खेल की अवस्था है, यानी खेल की अवस्था है, इसमें खेल में बच्चे बहुत रुचि लेते हैं, खेलना भी चाहिए, इसी कारण कपड़े गंदे होते हैं, इसको गंदी अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, समूह या टोली की अवस्था, इसमें बच्चे अबोध होते हैं,
ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, सभी बच्चों से खूब घुल मिल रहे होते हैं और खूब अच्छे ढंग से खेलते हैं, क्योंकि बच्चे किसी के बारे में यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं करते हैं, ये एकदम फ्री माइंड से होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या होते हैं, लोग एक दूसरे से ज्वलनशील करने लगते हैं, उसको नहीं चाहने लगते हैं। यहाँ से किशोरावस्था से ये समय बदलने लगता है। जीवन का अनोखा काल है, ऐसा काल है जो बच्चे दोबारा कभी नहीं अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है। स्फूर्ति का अवस्था, बच्चे इसमें बहुत ही फुर्ती रूप से कोई भी काम कर रहे होते हैं, जो भी आप काम करवाएगा बच्चा बहुत ही फुर्त रूप से काम करेगा, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यानी बच्चा अब जो है परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन ये पूरे परिपक्व अभी नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसको कहा गया है, ठीक है। बाल्यावस्था के जो महत्वपूर्ण कथन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बाल्यावस्था के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक क्या कहे हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन में देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक काल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो काल एवं ब्रूस ने कहा है, ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो काल एवं ब्रूस ने किया है, ठीक है। रास के अनुसार क्या देखिए, रास के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता या छद्म काल भी कहा गया है, ठीक है। इसमें बच्चे कुछ झूठ बोलने की प्रवृत्ति, छद्म काल बहुत कम समय के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, तो मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता यानी कम जो है ये परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष का बालक न खेला हो। स्ट्रेक कहते हैं कि बाल्यावस्था में शायद ऐसा खेल हो जिसमें बच्चे टोली बना के न खेल लिए होंगे, लगभग खेल लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है सच्चाई नहीं रह गया है, अब कहीं भी बच्चों का टोली और समूह बहुत कम बन पा रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा करके देहातों में तो मिल जा रहे हैं, लेकिन शहरों में बहुत ही कम है, इसलिए बच्चे इससे अब वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है। और उनमें क्या हो रहा है, तो ज़्यादा करके आपके यहाँ पर जो है आपका अकेलापन महसूस हो रहा है और बच्चे ज़्यादा करके मोबाइल की ओर अग्रसित या टीवी की ओर हो रहे हैं, ठीक है, जिससे शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा करके ग्रुप में ही खेलना चाहिए, फिजिकली खेल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे किशोरावस्था, जो तीसरी अवस्था और महत्वपूर्ण अवस्था है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बहुत सारे संघर्ष और तूफान बच्चों के बीच चल रहा होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है देखेंगे हम लोग। बच्चों को परिपक्वता की ओर बढ़ना किशोरावस्था कहलाता है। कहा गया है कि बच्चे इसमें अब मैच्योर्ड हो रहे होते हैं, अच्छे बुरे किसी भी तरह का उनमें ज्ञान आ रहा होता है, तो बच्चों को मैच्योरिटी आ रही होती है, ठीक है। और एक में हम देखेंगे कब से कब तक होता है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था था, किशोरावस्था बाल्यावस्था 6 से 12 था, ये 12 से ऊपर हो गया, ठीक है। स्टेनले हॉल की देखिए एक प्रसूत अवस्था है। स्टेनले हॉल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपका किशोरावस्था है वो आपको आंधी और तूफान की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा था, ठीक है। आंधी और तूफान की अवस्था है, स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये आंधी और तूफान की अवस्था है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर स्टेनले हॉल ने कहा है। तो पूछता है कि ये आंधी और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, तो क्या आप बताएंगे, बताइए। किशोरावस्था होता है, बच्चों के बीच आंधी और तूफान चल रहा होता है, उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या हमें किस चीज़ में जाना है। ये इनके अंदर बहुत बड़ी बात चल रही होती है। आंधी तूफान वे अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था के नाम और यहाँ पर उपनाम कुछ दिया गया है। किशोरावस्था में क्या क्या होता है, देखिए। किशोरावस्था जो है इसको बसंत ऋतु की अवस्था भी कहा गया है। बहुत कम समय के लिए या बच्चों के बीच में अचानक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है और उसी में बच्चा को अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए बसंत ऋतु की अवस्था भी कहा जाता है। जिस तरह आप देखते हैं यहाँ पे जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत होता है, ये कम समय के लिए होता है, लेकिन ये मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये भी बच्चों के बीच अचानक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें बच्चे अच्छे आदत भी लगा लेते हैं, कुछ बच्चे बुरे आदत भी लगा लेते हैं। इसी में कोई चोर अपराधी का बन जाता है, इसी में कोई जो है आपको एक अच्छी सोच का अच्छा इंसान भी बन जाता है, ठीक है। तो ये बसंत ऋतु की अवस्था है जिसमें बच्चों को बहुत अधिक निगरानी करने की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों को बहुत अच्छे आपको यहाँ पे सलाह देने पड़ेंगे, आपको उसका जो है कि अनुकरण करना पड़ेगा, बच्चा को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है दुखी की अवस्था। इस समय ये बच्चा का दुखी अवस्था है। ये जो किशोरावस्था है वो दुख की अवस्था है। क्यों?
देखिए इस अवस्था में बच्चा बहुत दुखी रहता है, ठीक है, क्योंकि वह सोच विचार नहीं कर पाता है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह से उसको बहुत सारे चीज़ मिल रहे होते हैं जिसमें वह जज नहीं कर पाता, इसलिए बच्चा इसमें अवस्था में बहुत दुखी रहता है। वो सोच नहीं पाता है कि हम पुलिस बने, कि हम अधिकारी बने, कि हम चोर बने, कि हम एक अच्छे इंसान बने, क्या बने, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भरे होते हैं समाज में, जिसको देख करके वह दुखी रहता है कि किससे अच्छा हो पाएंगे। तो इस समय बच्चे के माता पिता को रहना उनके साथ बहुत ज़रूरी है और उनको जो है बताना बहुत ही अच्छा काम होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, उलझन की अवस्था है। उलझन की अवस्था भी इसी का उपनाम दिया गया है किशोरावस्था को, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपने करियर के प्रति उलझे हुए रहते हैं, यानी मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या आपको शिक्षक बनना है, या आपको पुलिस बनना है, या आपको क्या करना है, ये बहुत बड़ी उलझन बच्चों के बीच में होता है। आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, यहाँ से उलझन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये उलझन वाली अवस्था कहा गया है। उसके बाद है आपका अत्यंत जटिल अवस्था। ये बहुत ही जटिल अवस्था है। इन जैसा आप कारण देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से, तो ये सब क्या है, एक बहुत जटिल अवस्था है। इसमें बहुत सारे चीज़ संघर्ष कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, विद्रोही उम्र की अवस्था है, स्वर्ण काल भी है, ठीक है। इसको विद्रोही उम्र भी कहा गया है। इसमें बच्चे जो है गलत संगति लगा के विद्रोह भी करने लगते हैं, और ये स्वर्ण काल भी कहा गया है। इस काल में जो बच्चे अच्छे अगर दिमाग लगा ले उनके लिए ये स्वर्ण काल यानी स्वर्ण काल बन जाता है, जो कि उनका इतिहास लिखा जाता है, ठीक है। तो इस काल में ही विद्रोही बनते हैं। इस काल को ही स्वर्ण काल भी कहा गया है, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अगर कुछ भी सीख जाए तो वह बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों उम्र उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो किशोरावस्था को विद्रोही उम्र की अवस्था भी कहा गया है, जिसमें बच्चे विद्रोह कर रहे होते हैं किसी काम के प्रति। और दूसरा का स्वर्ण काल भी कहा गया है, जिसमें बच्चे अगर इस अवस्था में कुछ अच्छे तरह से सोच ले तो उनका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए इस किशोरावस्था में जो कि आपको यहाँ पर कितना था, तो 12 से ऊपर वाले बच्चे हैं, इनको क्या होता है, सलाह देना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे इनके बीच उलझन नहीं रहे, जिससे ये सुलझ करके अच्छे रूप से लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान, आंधी तूफान की अवस्था होते हैं, ठीक है। चलिए, किशोरावस्था में लड़कों लड़कियां में क्या क्या परिवर्तन होता है देख लीजिएगा। तो किशोरावस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस उम्र में लड़कों का हार्मोनल परिवर्तन की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। इस उम्र में लड़कों में क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन हो रहा होता है, जिससे लड़कों में गुस्सा ज़्यादा आता है और चिड़चिड़ापन भी लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें किशोरावस्था में माता पिता से ज़्यादा भरोसेमंद उसके मित्र लगने लगता है। देखिए, ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों के बीच उनका अगर कोई भरोसेमंद होता है तो उसका साथी उसको लगने लगता है, ठीक है, कि वो उसको अच्छा सलाह दे सकता है, उसके साथ वो घुल मिल के रहता है। लेकिन यहाँ पे अब निर्भर करता है कि उसके साथी कैसे हैं। अगर अच्छे साथी हैं तो उनका ज़िंदगी बन जाएगा, अगर ख़राब साथी है तो उनका ज़िंदगी ख़राब भी हो जाएगा। तो ये उसके साथी पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये आपको समझना है। और बच्चों को अच्छे से अच्छे लड़कों लड़कियों से आपको यहाँ पर क्या करना है, संगति देना है, ठीक है, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य बन सके। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत अधिक आपको क्या करना पड़ता है, गाइडलाइन करने की जरूरी पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगला है, इसमें क्या होता है, किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की वाणी में मिठास आने लगता है। देखो भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप देखिएगा कि लड़कों के वाणी यहाँ पर बदलने लगते हैं जैसे ही बच्चे जो होते हैं किस अवस्था में आने लगता है, बताइए। जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में आने लगता है तो उसका आवाज़ में देखिएगा परिवर्तन होने लगेगा, और आवाज़ में क्या होगा, तो कड़ापन आएगा, बोलेगा तो लोगों को डर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, ठीक ना। और इसी अवस्था में लड़कियों में भी परिवर्तन आते हैं, तो उसकी वाणी में मिठास आने लगता है, मतलब वह मीठे मीठे बोलने लगते हैं। देखो, ट्रेन में जब जाएंगे आप कभी, तो आप देखिएगा अगर कोई बालक बोल रहा है भाई यहाँ पर बैठने दो, तो आप क्या कहिएगा, उसको नहीं बैठने देते हैं। लेकिन अगर एक कोई लड़कियाँ आ गए तो आप क्या कहेंगे, भैया थोड़ा जगह दीजिए, आप कहोगे आओ भाई बैठ जाओ, तुम अपने भी जगह छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ये मिठास वाली बात होती है, तो ये मिठास आने लगती है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में ये सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है, काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्ति अंतमुखी रहता है, कला एवं संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाए। देखिए, किशोरावस्था में बच्चे काल्पनिक जगत में विचरित कर रहे होते हैं, मतलब उनकी सोच कल्पना इतनी बड़ी होती है कि वो कुछ भी पल भर में सोच लेते हैं और उस काम को करने लगते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि इस काम को करने से
क्या हमें मिलेगा, गलत है, सही है, ये उनको नहीं होता है, कल्पना में विचर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अभिभावक हैं उनको बहुत ज़्यादा बच्चों को गाइडलाइन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए तो एक आंधी तूफान की अवस्था है ना, बच्चा कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, उसको पता नहीं है। तो यही पर यहाँ वो होता है कि बच्चा काल्पनिक जगत में विचरण कर रहा होता है। अब यहाँ पर विचरण करने में जो बच्चे अच्छे विचलित करेंगे अच्छे बन जाएंगे, जो खराब करेंगे वो खराब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे की अवस्था का दोष होता है, न कि उनका दोष होता है। इसमें आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं से जो मुख्य परिभाषा है वो परिभाषा क्या है आपको देखिए, वो परिभाषा आपको कि स्टैनले हॉल ने क्या कहा है। प्रश्न बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा है पूछेगा तो आपको बोलना है कि स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्लियर? चलिए अगला है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। यही वो अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी अचानक बच्चों में हो रहा होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास तो ये अपने स्तर के चाहिए, लेकिन मानसिक विकास वो अपने वातावरण पर निर्भर करता है, सामाजिक विकास वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। यानी इस अवस्था में बच्चों में विकास अचानक सा होता है। ठीक है, किलपैट्रिक के अनुसार क्या होता है, किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन अवस्था है। ये बहुत अच्छी बात है कि किशोरावस्था जो है वो क्या है, जीवन का सबसे कठिन अवस्था जो है वो किशोरावस्था ही है, जिसमें बच्चों को अपने आप को क्या करना पड़ता है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत ही समझौता करना पड़ता है कि हम कैसे ज़िंदगी को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, वेलेंटाइन ने कहा है। वेलेंटाइन ने क्या कहा है, वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। देखिए इस अवस्था में, इसी अवस्था में जो होते हैं लड़के और लड़कियां अच्छे भी बनते हैं और ख़राब भी बनते हैं। ठीक है, तो यह एक नाजुक अवस्था है, ये अपराध में भी जा सकते हैं और अच्छे में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नाजुक अवस्था है। वेलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था एक अपराध की अवस्था है, जिसमें अगर बच्चे को अच्छी तरह से सलाह न दिया जाए तो यहीं से बच्चे अपराधी बनना शुरू हो जाते हैं। अगर इनको अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, अच्छा साथ दिया जाए, तो यही बच्चे जो होते हैं स्वर्ण काल भी बन रहे होते हैं, जो कि देश, समाज और भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए किशोरावस्था में क्या क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे कि बच्चे जब किशोरावस्था में आते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला अवस्था होता है कि किशोरावस्था में बच्चों की लंबाई और विकास में तीव्र वृद्धि होता है। इस समय बच्चे की लंबाई, देखिए लड़कों का लंबाई इस समय किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा अचानक आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ जाता है। इतना लंबा था बच्चा, अचानक देखेगा इतना लंबा होगा, तो ये इसकी अवस्था यहाँ पर आता है। ठीक है, तो तीव्र होता है। ठीक है, मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है बच्चों का। देखिए मानसिक विकास में इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लोग देख करके बहुत चीज़ सीख लेते हैं। तो मानसिक विकास नशा की ओर उन्मुखता होता है। देखिए इसमें जो लड़के होते हैं, अगर इनका गिरोह अच्छा नहीं रहा तो ये कहाँ, नशा प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही अवस्था होता है जिसमें बच्चों को संभालने की आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दीवा स्वप्न देख लेते हैं। बच्चे दिन में ही सपना देखते हैं। इस अवस्था में बहुत ही अवस्था जो है खराब है। इस अवस्था में बच्चे दीवा स्वप्न देखने लगते हैं, यानी दिन में ही सपने देखने लगता है कि हम ऐसे करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, इसके साथ रहेंगे, ये करेंगे। ये सभी दीवा स्वप्न, मतलब दिन में ही सपने, अचानक इसमें परिवर्तन होता है, कुछ करने के सपने होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट होता है कि विषम लिंगी के प्रति आकर्षण पाया जाता है इसमें देखने को। यह अवस्था खराब अवस्था होता है। इसमें क्या होता है कि लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये विषम लिंगी आकर्षण इस अवस्था में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जो कि आपको यहाँ पर बच्चों को समझाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चे अच्छा तरह से विकास कर सके। तो ये आप देख रहे हैं, ये अवस्था की दोष है। ये किसकी दोष है, अवस्था की दोष है, जिसमें बच्चे बन भी जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से आप सभी अभिभावक पर निर्भर करेगा कि आप बच्चों को किस तरह से यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। इसलिए किशोरावस्था में बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता की भावना। इसमें बच्चे बहुत अधिक यहाँ पर सोचते हैं कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो यही वो समय होता है जब आप बच्चे को बहुत अधिक स्वतंत्र छोड़ते हैं तो यहाँ पे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए बच्चों को यहाँ पे इसे रखना है, इस स्वतंत्र भावना में रहना चाहते हैं। ठीक है,
ईश्वर व धर्म में उपासना और आस्था। इसी धर्म में बच्चे जो होते हैं ईश्वर में और धर्म में अपना विश्वास जगाने लगते हैं, उनमें उपासना आने लगती है, आस्था आने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको काल्पनिक दुनिया में रहने का मतलब क्या है। काल्पनिक दुनिया में रहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो है बच्चा काल्पनिक दुनिया में रह रहा है। ठीक है, तो काल्पनिक दुनिया में रहने का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको। इस अवस्था में बालक कल्पना की दुनिया में खोया रहता है, मतलब ज़्यादा उनके ख्वाब प्रतिष्ठित नाम के रूप में उभरे और आराम की ज़िंदगी वाली होती है। कई बार इनको पाने की चाहत में वे गलत मार्ग पर भी जाने से नहीं कतराते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि जैसे बच्चा काल्पनिक जगत में है, वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम करना चाह रहा होगा जो कि वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, गलत मार्ग पर जा सकता है जिससे उसकी प्राप्ति होती होगी। कुछ ऐसे भी मार्ग है जो मेहनत का मार्ग बच्चा अपना लेगा, जिससे वो मेहनत करके अच्छे वहाँ पर संघर्ष करके उसको लाइफ में ले लाएगा। तो इस अवस्था में क्या है कि आपको काल्पनिक जगत में बच्चा है, बच्चे बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को है जो काल्पनिक जगत में विचरण करने नहीं देना है और यहाँ पर उनको जो है गाइडलाइन करते रहना पड़ता है गार्जियन को। ठीक है, इसलिए उसको जो है यहाँ पे काल्पनिक जगत में विचरण करने से रोकना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। किस अवस्था के आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। ठीक है, सामाजिक भावना बताइए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। एक बताइए, शैशवावस्था में क्या बच्चा तो अबोध होता है ना, वो क्या समाज के बारे में जान रहा होगा। तो सामाजिक भावना का अभाव तो किस में होगा, शैशवावस्था में ही होगा ना। बाल्यावस्था में तो आप बच्चों को समाज में जब ले जाते हैं तो वहाँ पर उनको बड़ों के प्रति आदर सत्कार करने सिखा रहे होते हैं, इसमें सामाजिक भावना तो आ रही है। लेकिन सामाजिक भावना किस में अभाव है, तो शैशवावस्था में आपको सामाजिक भावना का अभाव माना जाता है। ठीक है, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है बताइएगा। नैतिक तो किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए नैतिकता का अभाव कहाँ होता है। बच्चा शैशवावस्था में कुछ नहीं किसी को जान रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि लड़के कौन है, लड़कियां कौन है, किसके साथ हमें बोलना है, किससे क्या करना है। इससे पूरे रूप से नैतिकता का अभाव होता है, पूरे रूप से। ठीक है, तो वो अवस्था जो है आपका शैशवावस्था है जिसमें बच्चों के बीच नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था जो है वो सीखने का सबसे आदर्श काल है। इसमें ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, जो सीखना होता है, जो बनना होता है। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक विद्यालय, तो बच्चा विद्यालय में कब जाना स्टार्ट करता है, तो वो जो है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था में जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय का आयु भी कहा गया है, बाल्यावस्था को। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था किसको कहा गया है। अभी आपने देखा होगा जो हमने थ्योरी क्लासेज आपको दिए थे, स्फूर्ति की अवस्था। तो बच्चा जो बाल्यावस्था का होता है वो बहुत स्फूर्ति होता है, उसको जो भी आप काम कीजिएगा ना वो बहुत जल्द कर देगा आपको। तो ये बाल्यावस्था। इसी तरह से देखिए कभी कभी होता क्या है, बहुत लोग जो होते हैं छोटे बच्चों को अपने साथ रखते हैं। उनको सुविधा क्या होता है कि जो बाल्यावस्था में जब बच्चे रहते हैं ना, तो आप उसको कोई भी काम अगर कहने के लिए बोलिएगा तो देखिएगा बहुत जल्द आपको ला करके दे देता है, बहुत जल्द काम करता है। तो ये स्फूर्ति की अवस्था होता है, वो बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन करता है बताइए। शारीरिक वृद्धि और विकास, वृद्धि भी है और विकास भी है। वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हमारे परिवार जो होते हैं, अगर माता पिताजी दोनों नाटे हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, बहुत बच्चे को लोग क्या करते हैं, हॉर्लिक्स कम्प्लान पिलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इसका माता पिता अगर 4 फीट और 5 फीट के तो उसका बच्चा 6 फीट का आ जाएगा, बहुत कम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो ये माँ पिता का हो गया, लेकिन वंशानुक्रम देखा जाता है। वंशानुक्रम देखने का मतलब क्या हो गया, अब हम देखेंगे कि उसके दादा या उसकी दादी या नाना या नानी कोई तो लंबे होंगे ना। तो देखिए किसी भी तरफ बच्चा जा सकता है, यानी यहाँ पर वंशानुक्रम जो है, यहाँ पर वृद्धि और विकास जो है आपका वातावरण। यानी अगर आप देखिएगा कि एक जगह के बच्चे, देखिए बहुत जगह गांव में ऐसे आप देखिएगा कि अगर इतना बड़ा गांव है, यहाँ से देखिएगा हर एक बच्चा इंजीनियर बन रहा है,
डॉक्टर बन रहा है। देखिएगा यहाँ वाला जो छोटकन बचपन है वो देखिएगा धीरे धीरे इंजीनियर और डॉक्टर बनने लगेगा। ठीक है, तो ये वातावरण का माहौल है, वातावरण का है जो बच्चों को मिल रहा है और उससे प्रेरित होकर लोग कर रहे हैं। लेकिन एक और देखिएगा आप, अगर यहाँ के बच्चे, यहाँ से आप देखेंगे इस एरिया में अगर ये चोर डाकू बदमाश निकल रहा है तो यहाँ के भी बच्चे अपराधी निकलने लगेंगे, वो चोर निकलने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे। तो ये वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चों का विकास और वृद्धि जो है दोनों पर निर्भर करेगा। वंशानुक्रम पर भी उसका लंबाई चौड़ाई शारीरिक विकास और वृद्धि निर्भर करेगा, और दूसरा वातावरण पर भी, वो जिस माहौल में रह रहे होंगे वैसा होता है। ठीक है, टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। को नहीं बताओ, शैशवावस्था में बच्चा क्या टोली बनाएगा? वो तो माँ पर पल रहा होता है, बाप पर पल रहा होता है। शैशवावस्था में बच्चा टोली बनाएगा कहाँ से? लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा केवल टोली बनाएगा, जाएगा उधर से 2 दोस्त लाएगा, इधर से दोस्त लाएगा और खूब मजा करता है ना। तो ये बाल्यावस्था वो है जो टोली निर्माण की अवस्था है। किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चे अपने लाइफ के प्रति सजग हो जाते हैं, यहाँ से टोली अवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अपने लाइफ के प्रति उन्मुख होने लगते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो टोली अवस्था जो है बाल्यावस्था में ही बच्चे करते हैं। एक चीज़ आपको और बताया थे हमने कि ये जो बाल्यावस्था होता है वो गंदी अवस्था है। गंदी अवस्था मतलब कि कपड़े आप यहाँ से बाल बच्चा को बहुत अच्छे पहना के निकले, उधर से भुसेड़ होके आता है, पूरा धूल लपेट के आ रहा है, तो ये गंदी अवस्था भी है। बच्चे खेलते खूब हैं। ठीक है, किस आयु काल में बच्चे अपने करियर के प्रति दुखी होने लगते हैं? बताइए कौन सा आयु काल आ गया जिसमें बच्चा अब अपना करियर के प्रति दुखी रहने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कोई नहीं। शैशवावस्था तो बच्चा जानता ही नहीं कि मेरा करियर क्या है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा जानता ही नहीं, ये टोली का अवस्था है, इसमें बच्चा खाली खेलने के प्रति दिमाग लगाता है। लेकिन ये जैसे ही आपकी आएगी, देखिए किशोरावस्था, यहाँ बच्चे अपने करियर के प्रति दुखी होने लगते हैं कि हमें फर्स्ट करना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें ये बन के दिखाना है। यहाँ पे दुखी की अवस्था होता है, उलझन की अवस्था होता है, बच्चों के बीच उलझन चल रहा होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो यही वो अवस्था है किशोरावस्था जिसमें बच्चों को उलझन बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका? देखिएगा, बच्चे को कुछ आप ऐसा काम कहते हैं तो वो बच्चे आपके बात को नहीं मानते, विरोध करते कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, जबकि आप सही समझा रहे होते। तो ये अवस्था है। ठीक है, उसका दोष नहीं है, अवस्था के अनुसार है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपका कहा है स्टैनले हॉल। आपको थ्योरी में ही बताया गया है कि स्टैनले हॉल, याद रखिएगा। ठीक है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, यह किसने कहा है? किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या होता है, बहुत अधिक चीज़ें जो होती है यहाँ पे जज करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, हमारा किधर हम किसकी ओर हम आकर्षित हो, किससे हम यहाँ पर जो है कि अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्या हम बने। ये बहुत ही कठिन अवस्था है। ठीक है, ये किलपैट्रिक का है, किलपैट्रिक ने कहा है कठिन अवस्था, किलपैट्रिक क से कठिन अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक की से किशोरावस्था है, और किशोरावस्था में क है, क से कठिन अवस्था है। यानी किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था है, किशोरावस्था कठिन अवस्था है। ठीक है, किस अवस्था में बच्चा ईश्वर व धर्म में रुचि लेने लगता है? आपको बताना वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ईश्वर धर्म में रुचि लेने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए बच्चा जो है यहाँ पर किस अवस्था में ईश्वर में रुचि लेने लगता है? तो बच्चा ईश्वर में जो रुचि लेने लगता है वो आपका किशोरावस्था है, जिसमें बच्चे अपने लाइफ को अचीव जो बच्चे करना चाहते हैं तो किसी न किसी भगवान के प्रति प्रेरित होकर उनसे शपथ कसम लेने लगते हैं, जिससे कि उनका लाइफ आगे बढ़ना चाहता है। कोई बच्चे हैं तो हम उसका शपथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे हैं किसी और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे वो प्रेरित। तो इसी में भगवान का अपना ईश्वर धर्म में आस्था बच्चे में बढ़ने लगती है। ठीक है, किस अवस्था में विषमलिंगी के प्रति आकर्षण पाया जाता है? ऐसे कौन सी अवस्था है जिसमें विषमलिंगी यानी लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति? ये कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किस अवस्था में? ठीक है, तो ये अवस्था जो है बच्चे का किशोरावस्था आता है जिसमें बच्चों का यहाँ पर आकर्षण बढ़ता है। लेकिन इस अवस्था में आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की अवस्था है, क्योंकि कोई भी अच्छा दोस्त आज के समय में नहीं है, इसलिए हमें दोस्ती किसी से नहीं करना चाहिए। विशेष अच्छे दोस्त अगर यहाँ पर विषमलिंगी के प्रति तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपराध जगत में ले जा सकते हैं। ठीक है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, कोई नहीं। ठीक है, तो किशोरावस्था किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक में क से कठिन अवस्था है, तो यहाँ पर किलपैट्रिक हो जाएगा। क्लियर?
ये किस अवस्था में बच्चा, ये किशोरावस्था है, किस अवस्था में विषमलिंगी प्रति आकर्षण होता है, ठीक है, ये 2 बार हो गया। दुखी और उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो बच्चा दुखी किस अवस्था में रहता है, किशोरावस्था में बच्चा दुखी रहता है। उलझन में बच्चा किस अवस्था में रहता है, किशोरावस्था में बच्चा उलझन की अवस्था में रहता है। तो ये उलझन की अवस्था किशोरावस्था ही माना गया है। लेकिन ये अवस्था जैसे ही समाप्त होती है बच्चों में सुधार आने लगता है, ठीक है। बच्चे बहुत अधिक जो है यहाँ पे जो है मैच्योर्ड हो जाते हैं, जो सही डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। 0 से 2 या से 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। 0 से 2 या 5 तक कभी कभी पूछ देता है। तो इस अवस्था को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या कहते हैं। तो शैशवावस्था जो होता है 0 से कहीं कहीं 5 रहेगा, 0 से कहीं कहीं 2 रहेगा, 0 से 6 रहेगा। मतलब 6 के अंदर अगर कोई अवस्था पूछ रहा है तो वो आपका शैशवावस्था है, या 6 तक पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। तो हमने आपको देखिए बताया था कि 6 का पहाड़ा पढ़ लेना। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से ऊपर। तो 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और 18 से ऊपर ये वृद्धावस्था शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा अवस्था हुआ 6 से 12, तो ये बाल्यावस्था में चला जाएगा। क्लियर। चलिए 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहलाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग यहाँ पर किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था देखिए आपको 0 से 6 वर्ष या 5 कहीं कहीं रहेंगे। बाल्यावस्था जो हो गया आपको 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था जो हो गया 12 से 18 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए खिलौना की आयु कहा जाता है, बताइए खिलौना की आयु, अभी आपको प्रश्न आया था, खिलौना की आयु किसको कहते हैं। शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, ए और बी दोनों। देखिए खिलौना का आयु जो कहा जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे खिलौना बहुत अधिक लेना पसंद करते हैं और खेलना पसंद करते हैं, तो शैशवावस्था। और दूसरा कभी कभी ऑप्शन मिलेगा पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था आने से पहले की अवस्था। तो बाल्यावस्था आने से पहले की अवस्था कौन सा अवस्था है बताइए, शैशवावस्था ही तो है ना। किशोरावस्था में बच्चे खिलौना पसंद नहीं करते हैं, तो डी हो गया, ए और बी दोनों, यानी शैशवावस्था भी हो सकता है और पूर्व बाल्यावस्था भी हो सकता है, ठीक है। स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है, स्वर्ण काल कौन सी अवस्था है आपको बताइएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वर्ण काल जो है आपको यहाँ पर ये जो है आपको किशोरावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था में किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की आयु में मिठास आने लगता है, बताइए कौन सा वो उम्र शुरू होता है। जब आप अचानक देखते हैं तो बच्चा जब बोलेगा तो कर कर बोले लगेगा, ठीक है, और लड़कियां में मिठास आने लगेगा। ये एक चेंजिंग है, हार्मोनल चेंजिंग है। किस अवस्था में आने लगता है, तो ये आपका किशोरावस्था में आने लगता है। आप अचानक देखेगा तो आवाज़ जो है बदलने लगता है, ठीक है, किशोरावस्था है। किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो वो अवस्था जो किशोरावस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा और गुस्सा आता है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर करता है, बताइए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था में तो बच्चा माँ पिताजी को झकझोर के भी भाग जाता है खेलने के लिए। किशोरावस्था में तो बच्चे माता पिता पर होते ही नहीं है। तो वृद्धावस्था में तो सब अपने पर होता है। तो ये अवस्था के शैशवावस्था जिसमें बच्चे पूरी रूप से खाना के लिए, पीना के लिए, पेशाब के लिए, शौच के लिए पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर करता है, तो ये शैशवावस्था ही है, ठीक है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है आपको बताना है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था जो है किस अवस्था को कहा जाता है। देखिए संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 2-3 अवस्थाएं आती है आपकी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था देखने को मिलता है। तो आपको इसके पहले हम बताए थे कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कौन होता है, तो ये आपका जो होता है किशोरा अवस्था होता है, ठीक है। किशोरा अवस्था जो होता है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था आपका ऑप्शन यहाँ पर है, तो किशोरावस्था में आप चले जाएंगे, ठीक है। गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, बताइए गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये गंदी अवस्था जो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये गंदी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, जूते पहना करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो देखिएगा सभी के कपड़े भूसेड़ हो जाते हैं, यानी किसी पर बालू पड़ा हुआ है, किसी पर जो है डस्ट लगे हुए हैं। तो ये गंदी अवस्था है, बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, ठीक है।
सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? किस अवस्था में बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल जो होता है वो आपको शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको अब इसका आपको जो है एक मैराथन क्लास मिलेगा जिसमें दोनों सेशन को जोड़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये टॉपिक 2 जो है एक में सिद्धांत है, एक पार्ट 1 में सिद्धांत है और पार्ट 2 में उनकी अवस्था है। तो ये पार्ट 2 था, अवस्था। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीटेड होता है। यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे, आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बता देते हैं CDP बहुत बड़ा चैप्टर है। आप बहुत कम प्रश्न पढ़ के अगर अधिक अंक उठाना चाह रहे हैं तो ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप CDP का नोट्स केवल अगर चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसका PDF और वीडियो सजा हुआ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। CDP में 30 में से यहाँ पर किसी भी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं, जितने आपको मिलेंगे तो 25 मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ेंगे और कंप्लीट क्लासेज कोर्सेज करना है तो 1 से 5 के लिए आपको शुरुआत वीडियो में बता दिया गया है, 6 से 8 के लिए बता दिया गया है। आप वहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप यहाँ से जरूर पढ़ करके ही जाएंगे, नोट्स लेकर के ही जाएंगे, जिससे कि आपको दोबारा ये एक्सक्यूज नहीं रहे कि हमारा जेटेट नहीं निकल पाया, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद।